प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई, प्रभु का दास, पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मेरे भाई, मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां आती होंगी या आई होंगी, और कई बार उन परिस्थितियों के अंदर जब आपका जीवन होता है तो आप शायद ये सोचने लगते होंगे, सब कुछ रोक करके, सब कुछ शांत कर करके आप इस बात को सोचने लगते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और आप उन तमाम परिस्थितियों को, उन तमाम हालातों को अपने जीवन के अंदर लेकर के परेशान हो रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को करना चाहता हूं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, आपको तैयार करेगा और अपने अभिषेक से भरपूर करेगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने मेन टेक्स्ट के ऊपर चलेंगे, जो कि आपको मिलेगा यशाया की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और उसके 31 वर्ष को। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, बल्कि 30 वचन से पढ़ेंगे, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस सामर्थी वचन के लिए। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान ठोकर खाएंगे और जो तरुण हैं वो भी थकित हो जाएंगे, श्रमित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है, और वो बात उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उन लोगों के लिए है जो यहोवा की बाट जोते हैं, अर्थात जो ना कि हालातों को, ना कि परिस्थितियों के कारण रुकते हैं, परंतु उनका जो भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर पाया जाता है कि परमेश्वर है जो इस परिस्थिति के अंदर मेरे साथ है, मुझे संभालेगा और मुझे चलाएगा। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपके बल को कम नहीं होने देगा, परंतु परमेश्वर अपने बल के द्वारा आपको बलवान बनाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप आगे परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब आप बाट जोते हैं तब आप नया बल प्राप्त करते जाते हैं। जब आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, अपनी क्षमताओं के ऊपर नहीं, अपनी काबिलियत के ऊपर नहीं, अपनी योग्यताओं के ऊपर नहीं, जब आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं तब आप अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने पाते हैं, रिन्यू करने पाते हैं। प्रेज लॉर्ड। आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है वे उकाबों के समान उड़ेंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उकाब एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था और ये रियल है। जब मैं देख रहा था इस चीज को, मैं सर्च कर रहा था, तो जिस समय उकाब उड़ता है तो जो कौवा होता है, वो कौवा जो है वो उकाब के ऊपर बैठ जाता है, और उकाब के ऊपर बैठ करके वो उसको चोंच मारना शुरू कर देता है, उसके ऊपर उसको परेशान करना शुरू कर देता है। उस समय में पता है, बाज या उकाब, जिसको मैं और आप कहते हैं उकाब क्या करता है? उकाब पलट के वार नहीं करता, उकाब परेशान नहीं होता, उकाब अपनी लक्ष्य को छोड़ करके उससे लड़ना शुरू नहीं करता, परंतु पता है क्या करता है? उकाब एक काम करता है, उकाब अपनी हाइट को, अपनी उड़ान को, अपनी ऊंचाई को बढ़ाता चला जाता है, और जैसे जैसे उकाब अपनी ऊंचाई को बढ़ाता चला जाता है, अपनी उड़ान को और ऊंचा करता चला जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, और जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है तो जितनी भी बर्ड्स हैं, जितने भी पक्षी हैं, उनका एक दायरा है, वो उससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। लेकिन उकाब एक ऐसा पक्षी है जो जितना ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है उतना ज़्यादा वो पावरफुल होता चला जाता है। मेरे भाई, मेरे बहन, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ
जब आपके जीवन के अंदर नेगेटिव परिस्थितियां आए, जब आपके जीवन के अंदर कौवे जैसे लोग आए जो चोंच मारने का काम करते हैं, आपको परेशान करने का काम करते हैं, आपको रोकने का काम करते हैं, तो मेरी बहन मेरे भाई, सब कुछ छोड़ करके उनसे लड़ने मत लग जाना, उनसे बहस करने मत लग जाना। ध्यान रखिए, कौवे जैसे लोग और जहरीले लोग आपको हर जगह मिलेंगे। ये कौवे जैसी परिस्थिति है और जहरीली परिस्थिति है। जहरीले लोग आपको जगह जगह मिल जाएंगे जो कि आपके जीवन के अंदर आएंगे। नेगेटिव परिस्थितियां, नेगेटिव सिचुएशन आपके जीवन के अंदर आएंगी। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि वो सारी चीजें आपके जीवन के अंदर आएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब जब कौवे जैसे लोग जो आपको चोंच मारते हैं, जब जब जहरीले लोग जो आपको परेशान करते हैं आपके जीवन के अंदर आए, नेगेटिव परिस्थितियां आए, तो मेरी बहन मेरे भाई एक काम करिए, अपनी ऊंचाई को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, अपनी उड़ान को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, अपने प्रार्थना के स्तर को बढ़ाइए, अपने आत्मिक जीवन के ऊपर और फोकस करना शुरू करिए और परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को उसकी सामर्थ में, उसके अभिषेक में लेकर के चलना शुरू करिए। मेरे बहन मेरे भाई, जब जब नेगेटिव परिस्थितियां आए, कौवे जैसे लोग आए जो चोंच मारे, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाइए, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए, वचन के जीवन को बढ़ाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन कौवे जैसे लोगों का एक दायरा है और ये इस दायरे के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये इससे ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वे उकाब के समान उड़ेंगे। हालेलुया, वे उकाब के समान उड़ेंगे। आपको उड़ना है, आपको उठना है, आपको बढ़ना है। परमेश्वर ने आपको नीचे रेंगने के लिए नहीं चुना है, एक साधारण जिंदगी जीने के लिए नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने मसीह यीशु में आपको एक खास जिंदगी, एक मकसद वाली जिंदगी, एक उद्देश्य से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, सामर्थ से भरी हुई जिंदगी जीने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उकाब है वो क्या करता है, सांप जो है वो जमीन पर जहरीला है, बहुत ज्यादा जहरीला है, लेकिन उकाब क्या करता है, उकाब उसको अपने पंजों में दबा लेता है और पंजों में दबा के पता है क्या करता है, ऊंचाई पे चला जाता है, क्योंकि जमीन पे वो जहरीला है, लेकिन आकाश में उसका हर एक वार विफल होता है, आकाश में वो निष्क्रिय है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, शैतान, उसकी योजनाएं, उसकी चालें, मेरी बहन मेरे भाई, आप जब तक शरीर में रहोगे, जब तक पृथ्वी की बातों में लगे रहोगे, पृथ्वी की चीजों में आप फंसे रहोगे, ये यूं कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा प्रेमी है, आप जब तक संसारिक बातों में लगे रहोगे, आप शैतान के वारों से, उसकी चालों से नहीं जीत पाओगे। लेकिन जब आप आत्मिक बुलंदियों में चलोगे, जब आप आत्मिक स्तर पे फोकस करोगे, जब आप आत्मिक उड़ान में उड़ोगे, मेरी बहन मेरे भाई, वो जहरीला भी आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उसका हर एक वार, हर एक चाल, उसकी हर एक चतुरता व्यर्थ हो जाती है। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है आप आत्मिक स्तर में आगे बढ़ें। और ध्यान रखिए, जहरीले और कौवे जैसे लोग भी आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं कर सकते। आज आप छोटी छोटी बातों में, इन जहरीले लोगों के कारण, आज उन कौवे जैसे लोगों के कारण जो चोंच मारते रहते, बिना बात में कुछ नहीं मिलता, बोलने से मतलब होता है, मेरी बहन मेरे भाई, उनके ऊपर फोकस करना बंद कर दें, आत्मिक स्तर पे फोकस करना शुरू करें, आत्मिक बुलंदियों में उड़ना शुरू करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहता है, आप दौड़ेंगे, आप श्रमित नहीं होंगे, और चलेंगे, आप थकित नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने बल में नहीं, आप परमेश्वर की सामर्थ में, आप उसकी आत्मा में, आप उसके अभिषेक के अंदर घिरे रहेंगे। हालेलुया। और पौलुस कहता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर आपकी ओर है, लेकिन क्या
आप भी उसकी ओर हैं, या कौवे जैसे लोगों की बातों पे अपने मन को लगा करके अपने मन को दुखी कर रहे हैं, नेगेटिव परिस्थितियों के कारण सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, बजाय इसके कि प्रार्थना वचन में और उस बुलाहट में जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो महान बुलाहट है, वो एक अद्भुत बुलाहट है मेरी बहन मेरे भाई। संसारिक लोगों की बातों में, संसारिक लोगों के कारण अपनी बुलाहट को ना छोड़ें, आत्मिक बुलंदियों में उड़े। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे और मेरी प्रार्थना है कि आप आत्मिक बुलंदियों में, आत्मिक सामर्थ में आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।